Hello students, this is Dr. Rekha Swankar, Sangam University, Rajasthan. Today we will discuss about cooperative banking in India. कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव बैंकिंग में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स वॉलेंटियर मिल के एक बैंक को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं. वो फंड कलेक्शंस भी म्यूचुअल करते हैं, प्लस शेयर कैपिटल डिफरेंट टाइप्स के शेयर इशू करके फंड कलेक्ट करते हैं और उन्हीं फंड कलेक्शन से डिफरेंट मेंबर्स को जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो उन्हें लैंडिंग एंड डिफरेंट टाइप की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो एक कोऑपरेटिव बैंक is a financial entity which belong to its members who are at the same time the owner and द कस्टमर ऑफ देयर बैंक. तो जो मेंबर्स होते हैं वो जो मिलके बैंक को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं वही उस बैंक के ओनर भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं. तो उन कस्टमर्स और मेंबर्स मिलके फंड कलेक्ट करते हैं और उन फंड कलेक्शंस को ही डिफरेंट मेंबर्स को जब रिक्वायरमेंट होती है तो रीजनेबल रेट पे डिफरेंट टाइप्स के लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, प्लस डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो cooperative bank generally provide their members with a wide range of banking and financial service like loan, deposit, banking accounts. तो cooperative bank सोसाइटी एक्ट कौन से रूल्स रेगुलेशंस पे चलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 प्लस बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये कोऑपरेटिव बैंक सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं. देन दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशंस. कौन से उस पे होता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, सेल्फ हेल्प, क्योंकि जो फंड कलेक्शंस करते हैं उन्हीं फंड के थ्रू वो डिफरेंट मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं. तो एक तरह से क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन बैंक की? फर्स्ट कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प. और जो मेंबर्स होते हैं वो किस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं? वन मेंबर वन वोट. तो ये मेंबर्स को जब भी कोई अपॉइंट करना है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी अपॉइंट करते हैं वो वन मेंबर वन वोट के बेस पे वर्क करते हैं. देन क्या रहता है कोऑपरेटिव बैंक का? म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प इनका मेन मोटो होता है. तो नो प्रॉफिट नो लॉस इनका ऑब्जेक्टिव होता है. देन कोऑपरेटिव बैंक परफॉर्म ऑल द मेन बैंकिंग फंक्शंस. जो दूसरे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन है वो सारे फंक्शंस भी कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करता है. जैसे फंड रिक्वायरमेंट है, किसी को डिफरेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो भी कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करते हैं. देन कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड लिमिटेड बैंकिंग प्रोडक्ट एंड आर फंक्शनली स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट. तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं कि मेनली रूरल एरिया में एस्टेब्लिशमेंट होते हैं. तो रूरल एरिया में क्या होता है कि जिन उन पर्सन्स को एग्रीकल्चर रिलेटेड डिफरेंट फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो जो एग्रीकल्चर लोन ये बैंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे सीड परचेस करना है, फर्टिलाइजर्स परचेस करना है तो कोऑपरेटिव बैंक ये सभी उनको प्रोवाइड करेंगे. देन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया. कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर में क्या है कि मेन सबसे ऊपर अपेक्स बैंक कौन सा होता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है जो कि ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरिया में जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक उन पे ऑल ओवर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग रहता है. देन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है. हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव बैंक के बैंक के किस तरह कंट्रोलिंग करना है, कितना लोन प्रोवाइड करना है, क्या उनकी प्रोसेसिंग रहेगी, ये सारा ऑल ओवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखता है. देन उसके नीचे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के नीचे होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जो कि क्या डिफरेंट विलेज में प्लस अर्बन लेवल पे दोनों पे होती है. ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस एंड लोन की रिक्वायरमेंट होती है ये प्रोवाइड करते हैं. देन
मेन करेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम अनदर कंपोनेंट ऑफ द इंडियन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव बैंक का जो रूल्स रेगुलेशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट होता है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन सा एक्ट बना था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904। उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव बैंक का सारे रूल्स रेगुलेशन चलता था। फिर उसके बाद में 1912 को एक नया एक्ट बना कोऑपरेटिव एक्ट 1912। उसी के अकॉर्डिंग सारे कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में है उनका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। प्लस बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 उनका के अकॉर्डिंग भी कोऑपरेटिव बैंक का मॉनिटरिंग सुपरविजन होती है। देन प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कुछ डिफरेंट मेंबर्स वॉलेंटरी मिल के फंड कलेक्शन के थ्रू एक बैंक का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। म्यूचुअल हेल्प सेल्फ हेल्प का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उस फंड कलेक्शन से ही डिफरेंट मेंबर को जब रिक्वायरमेंट होती है तो लोन बोरोइंग करते हैं। प्लस डिफरेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो ये कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक मेनली डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन एंड सर्विसेज प्रोवाइड रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में बॉटम लाइन पे एस्टेब्लिशमेंट है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इज एट द बॉटम ऑफ द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। द सोसाइटी नॉर्मली कम इन कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स। विद द फार्मर्स के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि ये मेन रूरल एरिया में बॉटम लेवल पे है, विलेज एरिया पे। तो फार्मर्स को कौन से लोन की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के लोन, कौन सी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो ये सोसाइटी उनके साथ कॉन्टैक्ट में आती है। देन एंड मेक ओनली फ्यू मेंबर्स। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कुछ मेंबर्स मिल के एक ही एरिया के, लोकल एरिया के मिल के, जो एक ही फैमिली की नहीं हो, वो मिल के पीसीएस को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। देन ये है मेन रहना ये चाहिए कि वो कुछ मेंबर्स उस फैमिली के सारे जो मेंबर्स पीसीएस को बनाते हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो कुछ मेंबर्स मिलके एक ही एरिया, लोकल एरिया के मिलके पीसीएस को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। हियर इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया मीट टुगेदर, कि पर्टिकुलर एरिया के पर्सन्स मिल के उसको पर्सन कोऑपरेशन के थ्रू वो पर्सन मिल के पीसीएस को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। एवरी मेंबर हैज़ टू पेज हिज शेयर इन द शेयर कैपिटल। तो ये कुछ मेंबर्स होते हैं, एवरी मेंबर्स पीसीएस के, वो क्या करते हैं, अपना फंड कंट्रीब्यूशंस किस तरह करते हैं, शेयर इशू करती है, उस शेयर के थ्रू परचेज करके वो पीसीएस में फंड कलेक्शंस कंट्रीब्यूट करते हैं। द प्राइस ऑफ शेयर इज ए नॉमिनल। तो प्राइस क्या नॉमिनल रखते हैं कि हाई प्राइस वो नहीं रखेंगे, क्योंकि रूरल एरिया में एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। प्राइस अगर नॉमिनल रखेगा तभी सभी मेंबर्स पीसीएस के उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। द मेन एम ऑफ फॉर्मिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक द फार्मर फ्री फ्रॉम द फेटल ग्रीफ। विलेज एरिया में क्या होता है कि काफ़ी बड़े जमींदार होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट लेंडर्स जो फार्मर्स होते हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। बिना इतनी एजुकेशंस नहीं होती है, तो जैसे उनकी लैंड को गिरवी रख लिया या उनकी क्रॉप के मॉर्गेज रख लिया, फिर उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर दिया। तो पीसीएस को एस्टेब्लिशमेंट करने का मेन मोटो ये है कि डिफरेंट लेंडर जमींदार है उनके फेटल ग्रिप से फार्मर्स को फ्री किया जाए ऑफ लोकल लेंडर्स एंड रिलीजिंग देम फ्रॉम देयर मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग द क्रेडिट एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या है, पीसीएस नॉमिनल रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। द सोसाइटी इज मैनेज बाय इलेक्टेड पर्सन्स। इस सोसाइटी पीसीएस को मैनेज कौन करते हैं कि सभी मेंबर्स होते हैं वो मिल के वोटिंग करते हैं। उन्हीं वोटिंग के थ्रू डिफरेंट पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, वही पर्सन्स इस पीसीएस को मैनेज करते हैं।
वॉलेंटियर सेक्रेटरी एंड मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमेटी। तो वॉलेंटरी सेक्रेटरी होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं जो इस पीसीएस को ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइनेंशियल सोर्स, पीसीएस का फाइनेंशियल सोर्स क्या है? सभी मेंबर्स के लिए कुछ एडमिशन फीस होती है प्लस शेयर कैपिटल की। फिर क्या होता है? शेयर कैपिटल इशू की जाती है, शेयर इशू किए जाते हैं। जो मेंबर्स इस पीसीएस के शेयर परचेज करते हैं वो इसके ओनर भी बन जाते हैं प्लस मेंबर्स भी रहते हैं। तो एडमिशन फीस, कैपिटल, और जब रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा फंड की तो वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लोन बोरो करके अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ एक्शंस, पीसीएस का एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? 10 और मोर इंडिविजुअल मिल के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो मेन ये होना चाहिए कि वो मेंबर्स सेम फैमिली के नहीं होने चाहिए। देन सेम विलेज के अगर वो पर्सन है या टाउन के तो वो मिल के पीसीएस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? 1912 के अकॉर्डिंग इस सोसाइटीज़ के सारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। मेंबरशिप, एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स का है वो इसका मेंबर्स बन सकता है। देन सेकंड ये रहता है कि वो पर्सन हैविंग एन स्टेडी माइंड, कि उसका साउंड माइंड होना चाहिए तो इस पर्सन को मेंबर्स बन सकता है। देन और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ऑफ हैविंग, अगर किसी पर्सन को किसी जज ने, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो वो पर्सन इसका मेंबर नहीं बन सकता है। तो कोई पर्सन जो 18 ईयर्स का है, साउंड माइंड का है और इंसॉल्वेंट नहीं है वो मेंबर्स इस कमेटी का मेंबर्स बन सकता है। मैनेजमेंट इसका क्या होता है? डिफरेंट जो वॉलंटियर मेंबर्स होते हैं वो क्या अपने वन मेंबर वन वोट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर को अपॉइंट करते हैं। वो ही ट्रेजरर सेक्रेटरी उसको क्या करते हैं? पूरी पीसीएस को कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं। ओनली द सेक्रेटरी कम ट्रेजरर इज फुल टाइम पेड मेंबर्स एंड अदर आर ऑनरी मेंबर्स। फंक्शन, पीसीएस के क्या फंक्शंस है? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स लोन। तो डिफरेंस बैंक का मेन ये रहता है कि डिफरेंट टाइप के शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है तो कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म लोन कौन प्रोवाइड करता है? डेवलपमेंट बैंक। तो अदर जो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है इन एग्रीकल्चर एरिया के लिए तो उसके लिए कौन प्रोवाइड करेगा? कोऑपरेटिव बैंक। and advance to needy members mainly out of the deposit. Then second function, supply all necessity required for agriculture, कि all agriculture से related अगर कुछ नेसेसिटी है डिफरेंट मेंबर्स को तो कोऑपरेटिव बैंक उनको प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीकल्चर नीड्स क्या क्या हो सकती है? टूल्स परचेज करने, बीज परचेज करनी, फर्टिलाइजर्स या कुछ और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको रिक्वायरमेंट है तो उन सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए पीसीएस उन पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करता है। देन मार्केट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप रेडी हो जाती है फार्मर्स की उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए या प्रोडक्ट और क्रॉप से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उन सभी के लिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सप्लाई सर्टेन कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड्स, ग्रेन, शुगर, केरोसिन एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी। डिफरेंट टाइप की सप्लाई कंज्यूमर गुड्स के लिए भी इन पर्सन्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो पीसीएस उन्हें प्रोवाइड करता है। देन फंक्शंस एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, कि जो डिफरेंट मेंबर है उनमें और ज़्यादा सेविंग की हैबिट क्रिएट हो इसके लिए उन्हें मोटिवेट करेगा। मोटिवेट कैसे करेंगे? पीसीएस भी क्या करती है? अपना फंड कलेक्शंस शेयर इशू करके करती है तो शेयर मेंबर्स को ऐसे प्रॉफिट जो भी पीसीएस को होता है उसे डिविडेंड प्रोवाइड करके करते हैं। तो अगर इन मेंबर्स को टाइमली डिविडेंड अच्छा दिया जाएगा तो ये मेंबर्स और इसमें पीसीएस में शेयर कैपिटल के थ्रू इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे।
देन फंक्शन अरेंज द प्रोग्राम रिगार्डिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर पीसीएस का ये भी रहता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। अभी डिफरेंट हमने इसके फंक्शंस देखे थे, पर कुछ लिमिटेशंस है जो कि पीसीएस को ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने देती है। तो कुछ लिमिटेशंस क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट स्टिल फॉर्म ए स्मॉल पोर्शन। कोऑपरेटिव जो पीसीएस है वो स्मॉल पोर्शन में ही एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ द फार्मर, विच मीन दैट द फार्मर आर स्टिल इन द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर। तो क्या है कि ज़्यादा इसका वो नहीं है, वाइड एरिया में इसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रखा है। और इनका क्या रहता है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी होता है कि लोन प्रोवाइड करना है, 10 to 15 डेज लग जाते हैं। तो फार्मर्स क्या रहते हैं कि फिर मनी लेंडर के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो इस कारण कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स, जमींदारों का ही गांव में ज़्यादा कंट्रोल है। देन सेकेंड, टेंट्स एंड स्मॉल फार्मर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड फुली। जो डिफरेंट टाइप्स के जो कुछ लैंड को एक तरह से लेके फिर उस पर खेती वगैरह करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी सारी नीड्स है वो ये कोऑपरेटिव बैंक टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वो इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। देन सेकेंड, मोस्ट प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आर अनएबल टू मीट फुली द प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्रेडिट नीड ऑफ फार्मर्स। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी नीड्स को कंप्लीट टाइमली नहीं कर पाते। तो फार्मर्स और डिफरेंट विलेजर्स है वो इससे लोन लेने में इंटरेस्टेड कम लेते हैं, जो कि लेंडर्स जो सिर्फ 5 मिनट्स आधे घंटे में उनको इजी वे में लोन प्रोवाइड कर देते हैं बिना कोई कागजी कार्यवाही करे हुए, तो वो उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। देन ओवरड्यू क्या होता है, जो लोन दिया जाता है डिफरेंट मेंबर्स को, तो वो मेंबर्स फार्मर्स क्या करते हैं, अगर उनको प्रोडक्टिव पर्पस पे नहीं लगाया तो वापस रीपे नहीं कर पाते। देन अगर एनवायरनमेंट पे, मौसम पे काफ़ी डिपेंडेंट है इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर, तो अगर एनवायरनमेंट मौसम अगर सही नहीं रहा, रेनी सीजन नहीं रहा, तो हो सकता है उसकी फसल क्रॉप खराब हो जाए, तो वो वापस फार्मर्स उसको रीपे नहीं कर पाता है। तो ओवरड्यू पीसीएस के काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है। तो फेलियर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ओवरड्यू ज़्यादा रहने के कारण फेलियर कंडीशंस कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, तो पर्सन्स इसमें कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता है। देन they have not been able to ensure adequate and timely credit for the borrowing farmers। कि वो ये फार्मर्स होते हैं उन्हें पता रहता है कि हमें टाइमली, जब हमें रिक्वायरमेंट है तब टाइमली हमें कंप्लीट लोन नहीं मिल पाएगा। जैसे हमने लोन की फार्मर्स को रिक्वायरमेंट है, बैंक के पास जाता है तो उसे उसी टाइम एट द टाइम नहीं मिल पाएगा। 4 to 5 डेज 10 डेज तक उसको प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करते हैं, तब फार्मर्स की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाती है। तो फार्मर्स उस पर डिपेंड नहीं रह के लेंडर्स के पास जाते हैं, विद इन 10 मिनट to 12 आधे घंटे के अंदर वो लोन इसी वे में प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उनसे लोन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सोसाइटी इज़ फाउंड टू हैव लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स। डिफरेंट बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए एक बिजनेस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर पीसीएस में क्या है कि जो भी सेक्रेटरी ट्रेजरर को अपॉइंट किया जाता है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए, वो क्या होता है, डिफरेंट मेंबर इलेक्टेड करते हैं, वोटिंग करते हैं, उसी मेंबर से होता है। तो वो मेंबर्स फर्स्टली इतने एजुकेटेड नहीं होती, उनमें प्रॉपर बिजनेस स्किल नहीं होती, तो इस कारण से पीसीएस का फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। थैंक यू गाइस।